मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके विज्ञान की कक्षा में। तो आज आपके विज्ञान की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 5। आपके अध्याय नंबर 5 का नाम है हमारी आवश्यकताएं, यानी आवर नीड्स। इस पूरे अध्याय के अंतर्गत बच्चों हम देखने वाले हैं हम मनुष्यों के लिए कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे लिए जरूरत है। ठीक है, मतलब वो हमारी जरूरत की चीजें होती हैं। ठीक है, तो चलिए इस अध्याय को जल्दी से पढ़ना शुरू करते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है हमारी आवश्यकताएं, आर नीड्स। तो बच्चों, यहाँ पर आपकी आवश्यकता, मेरी आवश्यकता और हर एक मनुष्य की आवश्यकता के बारे में बात की जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि हमें सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले, अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। इनमें से कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जो हमें स्वस्थ एवं जीवित रखती हैं। स्वस्थ और लंबे जीवन के लिए हमें जल, वायु, भोजन, वस्त्र और मकान की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम हमारे पास है शुद्ध जल। आपने अक्सर सुना होगा कि जल ही जीवन है। तो बच्चों, सोच के देखिए, अगर आप सुबह उठे हैं और आप नहाए नहीं है, आपने ब्रश नहीं किया है, तो आपके दिन की शुरुआत कैसे होगी। अगर आप फ्रेश नहीं हुए तो आपके दिन की शुरुआत कैसे होगी। और ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप इसे बिना जल के कर सके। हमें पीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। पीने का पानी कीटाणु एवं धूल रहित होना चाहिए, तभी तो हम उसे स्वस्थ शुद्ध कहेंगे। यदि स्वच्छ जल का अभाव हो तो पानी को उबालकर पीना चाहिए। पानी को उबालने से उसके कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। आगे आपके पास है शुद्ध वायु, प्योर एयर। अगर आप अभी ध्यान देंगे बच्चों के, जब आप मुझसे पढ़ रहे हैं और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं कंटिन्यूअसली सांस ले रही हूँ और सांस लेते वक्त जो मेरे आस पास जो मेरी वायु है उसे ही मैं इनटेक कर रही हूँ। तो इसका शुद्ध होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हमें सांस लेने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। हरे पेड़ पौधों से हमें शुद्ध वायु मिलती है। वातावरण को शुद्ध रखने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि फिर क्या होगा कि वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेंगे, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देंगे, और ऑक्सीजन तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, तो हमारी जो एयर है वो हो जाएगी प्योर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास भोजन है। तो अगर मैं आपको एक वक्त का भोजन भी ना दूं ना बच्चों, तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपकी आधी एनर्जी तो तभी ड्रेन हो जाएगी। अगर आपने एक दिन कभी फास्ट रख के देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि जीवन में आपके भोजन का क्या महत्व है, क्योंकि आपको एनर्जी तो मिल नहीं रही होगी, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर आपके पास भोजन नहीं होगा तो आपके पास ऊर्जा नहीं होगी और आप अपने जीवन को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे कुछ भोजन यानी कि अनाज है हमारा, दालें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, और ये आपका पौधों से जो भोजन है, और ये आपका मांसाहारी भोजन है, जैसे कि दूध, मांस, मछली, अंडा। अब आप कहेंगे कि जंतुओं से भोजन प्राप्त करो तो दूध मांसाहारी कैसे हो गया। जंतुओं से प्राप्त वाली कैटेगरी, तो इसलिए बाकी सब कुछ क्या है आपका मांसाहारी। यदि हम पर्याप्त मात्रा में सही भोजन करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। हमें प्रतिदिन कम से कम 2 गिलास दूध पीना चाहिए। तो बच्चों, ये आपके लिए लाइन कही गई है कि सुबह भी एक दूध पीजिए और रात को सोते वक्त भी 1 गिलास दूध पीजिए, तभी तो आप हेल्दी रह पाएंगे। और भोजन हमेशा आपको सही क्वांटिटी में और अच्छा ही खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा भोजन भी कभी कभी बच्चों आपके लिए हानिकारक हो सकता है। हमारे पहनने के कपड़े साफ एवं धुले होने चाहिए। तो ये है आपके वस्त्र। और जब हम कपड़े पहन रहे हैं तो आप सोच के देखिए कि सर्दी में मैं आपको कपड़े ना दूं तो आप तो टिटर टिटर के ही बीमार हो जाएंगे, राइट। तो हमारे लिए कपड़े भी हमारी बेसिक नीड में आते हैं, ताकि वो हमें सर्दी, गर्मी और इस तरीके से रेनी सीजन में भी हमें बचा सके। अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमारे पास कौन से स्मरणीय तथ्य हैं, यानी कि हमारी समरी। स्वस्थ और लंबे जीवन के लिए हमें वायु, जल एवं भोजन की आवश्यकता होती है। पानी को उबालने से उसके कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। हमें सांस लेने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। हम अपना भोजन पौधों और जंतुओं से प्राप्त करते हैं। हमारे पहनने के कपड़े साफ एवं धुले होने चाहिए, क्योंकि देखिए बच्चों, जो भी इंसान आपको देख रहा है वो सर्वप्रथम आपके कपड़ों को देख रहा है। तो कपड़ों का साफ सुथरा होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ब्रांडेड कपड़े पहने या ना पहने, पर अपने आप को एटलीस्ट साफ सुथरा तो रखें, तभी तो आपकी पहचान अच्छी होगी। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर पढ़कर बहुत मजा आया होगा। अब आपसे मिलेंगे आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ, लेकिन उससे पहले हमें करने हैं अपने इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर। तो जल्दी से मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आपसे आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ।